आगरा में 20 साल के बाद 2 एसिड पीड़ित महिलाओं का केस दर्ज हुआ है। इन महिलाओं ने अब आकर हिम्मत दिखाई है, लिहाजा पुलिस ने थाना ताजगंज और थाना एतमादुल्ला में केस दर्ज कर लिया है। पहला मामला रुकैया का है। रुकैया अपनी बहन के घर अलीगढ़ गई हुई थी। 2002 में रुकैया अपने बहन के घर अलीगढ़ में थी, तभी सोते वक्त बहन के देवर आरिफ ने रुकैया पर एसिड फेंक दिया था। दरअसल आरिफ रुकैया से शादी करना चाहता था, लेकिन रुकैया शादी के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसने एसिड फेंक कर रुकैया का चेहरा खराब कर दिया। उस वक्त आरिफ पर केस न करवाने का दवा बनाया गया था, इसलिए केस दर्ज नहीं हुआ था। दूसरा मामला मधु का है, जो कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। उस वक्त उन पर एक मनचले ने एसिड अटैक कर दिया था। कॉलेज से लौटते वक्त मधु पर 1997 में हमला हुआ था। दरअसल मनचले को पता चल गया था कि मधु का रिश्ता कहीं और तय हो गया है, लिहाजा मनचले ने मधु पर एसिड फेंक दिया था। एसिड की वजह से मधु का भी चेहरा बेहद खराब हो गया था। मधु का रिश्ता अनिल के साथ तय हुआ था, लेकिन अनिल ने अपना धर्म निभाया और अनिल ने मधु के साथ शादी कर ली। अब आकर पुलिस ने रुकैया और मधु का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया, दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और दोनों महिलाओं को न्याय दिलाया जाएगा। मेरे पर अटैक हुआ था 1997 में। मैं कॉलेज से अपने घर आ रही थी, तो किसी मनचले ने मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया और उस वक्त मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी, क्योंकि घर पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अगर सपोर्ट करने वाला तो हो सकता है रिपोर्ट हो जाती। और अब मैं 6 तारीख को कमिश्नर सर से मिली थी और उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आपको जितना भी बेनिफिट है, जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे और आपका सब पूरा सपोर्ट करेंगे। तो शादी कैसी है? मंगनी अटैक से पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर शादी के बाद ऐसा होता मैं घर से बाहर थोड़ी ना निकाल देता। अगर मेरे पे भी होता तो ये तो ना मुझे छोड़ के चली आई। शादी करूँगा तो मैं इसी से ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, ससुराल वाले शादी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि मेरा फेस ख़राब हो गया था, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि इसका फेस ख़राब हो गया है, तू ऐसी से शादी करेगा, नहीं हमें पसंद नहीं है। तो इन्होंने कहा तुम्हारी पसंद से क्या है, ज़िंदगी तो मुझे गुजारनी है ना इसके साथ में, तो पसंद नापसंद मेरी होगी, आपकी थोड़ी ना होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकैया है और मैं आगरा से हूँ। क्या घटना हुई थी आपके साथ, क्या मुकदमा? मेरा अटैक 2002 में हुआ था। उस टाइम मेरा केस नहीं दर्ज हो पाया था, क्योंकि मुझे फैमिली दबाव था मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, मेरी बहन का। और वो मेरी बहन का देवर था जिसने मेरे पर तेजाब डाला था। तो जब घटना कहाँ घटना मेरे ऊपर घटना अलीगढ़ में हुई थी और मैं अपनी बहन के घर गई थी, तो उसका एक बच्चा मिसकैरेज हुआ था। वहीं पर मैं गई थी अपनी मम्मी के साथ। वहीं उसके बहन के देवर ने शादी का दबाव बनाने लगा, मगर उस टाइम मैं 14 साल की थी और वो बहुत बड़ा था, वो करीब 24 साल का था वो। तो और वो सही भी नहीं था, वो नशा भी करता था और वो चाहता था कि मैं उससे एक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं। मैं उस टाइम छोटी थी, तो मैं अपने घर पे शिकायत करती थी कि ये मुझसे बदतमीज़ी करता है, ये करता है। तो उसने बचने के लिए ये कह दिया कि मैंने शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने इसके ऊपर तेजाब डाला है और आप लोगों ने मना की, इसलिए मैंने ऐसे डाला। मगर हम लोग चाहते थे कि उसकी एफआईआर हो जाए, लेकिन मेरे भाई ने बहुत कोशिश करी, मगर उसकी फैमिली दबाव रहा उसकी तरफ से। उसके घर वाले उसके रिश्तेदार दबाव डालने लगे मेरे घर वालों पे, तो इसलिए केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मेरे मन में यही था कि एक ना एक दिन उसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जो उसने किया उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं था। और आज मुझे शिरोज़ हैंगआउट में मैं 2016 से जुड़ी हूँ, तो उन लोगों ने मेरी काफ़ी इस जगह मेरी सपोर्ट किया मुझे। और मैं आगरा पुलिस कमिश्नर से मिली, उन्होंने कहा तत्काल में इनका एफआईआर होनी चाहिए और उनकी काफ़ी उन्होंने मदद की और आज मेरी एफआईआर हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ और उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, ऐसे के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, काफ़ी हमने देखिए, जैसे आपके संज्ञान में है कि सिविल सोसाइटी फाउंडेशन, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और शाम फाउंडेशन, इनके लोग जो हमारे यहाँ शीरोज़ कैफ़े है, वहाँ एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं, वो अपने दम पे एक एनजीओ के माध्यम से वहाँ पे एक कैफ़े रन कर रही हैं काफ़ी सालों से। उनकी कुछ समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को लेके ये सभी लोग मुझे मिले और एसिड अटैक विक्टिम्स भी मिले। उनमें से 2 विक्टिम्स ने बताया कि उनके केस उस समय रजिस्टर नहीं हो पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पुलिस के पास गए और पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं करवाया। उनका कहना था कि उस समय उनकी हिम्मत नहीं हुई, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने केस रजिस्टर नहीं करवाए।
तो उनसे तहरीर लेके एतमादौला में एक और एक ताजगंज में मुकदमा कायम किया गया है और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रॉपरली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो खासकर एतमादौला का मुकदमा है वो शायद 20 साल पुराना है, ताजगंज का इंसिडेंट जो है वो 22 साल पुराना है और जो एतमादौला का इंसिडेंट है वो संभवतः अलीगढ़ के किसी थाना क्षेत्र का है। तो पहले मुकदमा यहाँ पे कायम करके इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगी और फिर एविडेंस के आधार पे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अलीगढ़ से करवाई जाएगी। और जब ये इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद विभिन्न स्टेजेस पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें जो भी कॉम्पनसेशन मिलनी होगी उसके लिए भी जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसके माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा जो और एसिड विक्टिम्स थी उनकी छोटी छोटी समस्याएं थी, छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी उस समय सुने गए और उनका भी हल किया जा रहा है। और इसके अलावा उनका ये रिक्वेस्ट था कि कहीं भी ओपन में अनलाइसेंस्ड एसिड की बिक्री ना हो, जिसमें सभी एसएचओ इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिए गए और आगे आने वाले समय में लगातार ये अभियान भी चलता रहेगा ताकि ओपनली कहीं भी कोई इस तरह का एसिडिक पदार्थ ना बिके। ये पूरे कमिश्नरेट में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, सभी एसीपीज़ के माध्यम से, सभी डीसीपीज़ के माध्यम से और सभी एसएचओज़ के माध्यम से।